गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मारामूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का 4th चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 8 व इससे आगे करेंगे। तो 8th क्वेश्चन हमें गिवन है, हमें 1/1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5 1/5 इंटू 7 ये मल्टीप्लाई का साइन है स्टूडेंट। इसको हमें प्रूव करना है n/2n+1। सो पहला स्टेप क्या है स्टूडेंट्स हमारा, 4n=1 के लिए हम प्रूव करते हैं 4n=1। 1 मीन्स इस साइड से 1 स्टेप 1/1 इंटू 3 और यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे 1/2 इंटू 1 प्लस 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 इंटू 1 3 और यहाँ पे 1/3। सो इट इज ट्रू फॉर n=1। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इक्वल आ गए। अब लेट इट इज ट्रू फॉर n=k, हम जूम करेंगे। लेट इट इज ट्रू फॉर n=k। k के लिए हमें ट्रू एज्यूम कर लिया। जहां पे n है वहां पे k रखेंगे स्टूडेंट्स, जहां n है इसमें वहां पे k रखेंगे। तो 1/1 इंटू 3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई 7 एंड सो प्लस 1/2 इंटू n है यहाँ पे n की वैल्यू k-1 इंटू 2k प्लस 1 इज इक्वल टू k/2k+1। सो 2 स्टेप हो गए स्टूडेंट्स। अब तीसरा स्टेप, हमें ये इसके इक्वल है, k के लिए जूम किया तो ये इसके इक्वल है। अब 4k+1 के लिए हमें प्रूव करना 4n=k+1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे n है वहाँ पे k+1 रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1/1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5 प्लस एंड सो ऑन 1 यहाँ पे 2 इंटू n की वैल्यू k+1 -1 और यहाँ पे 2 इंटू k+1 +1। जहाँ पे n है वहाँ पे k+1 रखा और इस साइड में k+1/2 इंटू k+1+1। जहाँ पे n है सिर्फ वहाँ पे k+1 रखा। तो स्टूडेंट्स ये बनेगा हमारे पास 1/1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस लास्ट में यहाँ पे प्लस 1/2k+2 - 1 2k+1 और यहाँ पे 2k+2+1 2k+3 और यहाँ पे स्टूडेंट्स k+1/2k+2+1 तो ये आया 2k+3। यानी इसको मुझे इसके इक्वल प्रूव करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे स्टूडेंट्स 1/1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5 प्लस 1/2k+1 यहाँ 2k+3 और इससे पहले स्टूडेंट्स क्या आएगा, इससे पहले k वाला स्टेप आएगा ये वाला। वैसे भी दो कम है, जैसे 3 से पहले 1 3 इंटू 5 से पहले 1 इंटू 3 यानी 3 - 1 2 3 - 2 1 5 - 3 5 - 2 3 तो ये 5 इंटू 7 है स्टूडेंट्स। यानी 5 से पहले 2 कम किया 3 7 में से 5 2 कम किया 5 इसी तरह 3 में से 2 कम किया 1 5 में से 2 कम किया 3 इसी तरह इसमें से 2 कम करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2k+1 में से 2 कम करो तो 2k-1 आ जाएगा और इसमें से 2 कम करें तो 2k+1। और मैंने बताया था स्टूडेंट्स आपको इस स्टेप से पहले ये वाला स्टेप आता है तो ये देखिए सेम है। और इतने इतने की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है k/2k+1 और यहाँ पे प्लस 1/2k+1 इंटू 2k+3। सो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने 1/2k+1 एलसीएम तो यह कॉमन ले लिया हमने, यहाँ से ये बाहर ले लिया 1 k बच गया यहाँ पे k/1 प्लस या 1/2k+3। अब स्टूडेंट्स इसके यहाँ पे 1/2k+1 एज इट इज
और यहाँ पे हमने 2k+3 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे 2k का स्क्वायर, यहाँ पे +3k+1। अब स्टूडेंट यहाँ से इससे आगे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे इसके फैक्टर बनेंगे 2k² प्लस 2k+k+1 अपॉन 2k+1 और 2k+3। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 2k कॉमन, अंदर k+1 और यहाँ पे 1 कॉमन k+1 और नीचे 2k+1 2k+3। तो ये आया स्टूडेंट ऊपर 2k+1 k+1 अपॉन 2k+1 2k+3। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो बचेगा वो ही हमारा राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड देखिए k+1 2k+3 है, ये k+1 अपॉन 2k+3 प्रूव करना। सो हम लिखेंगे सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। सो हैंस बाय PMI ये हमारे पास किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, क्योंकि हमारा n इज इक्वल टू k+1 के लिए हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना था स्टूडेंट्स। तो ये देखिए लास्ट में यही प्रूव हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स का। 9th क्वेश्चन है स्टूडेंट 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 की क्यूब प्लस 4 इंटू 2 की 4 प्लस एंड सो ऑन n इंटू 2 की पावर n इज इक्वल टू n-1 2 की पावर n+1 और +2। हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करते हैं सबसे पहले। फॉर n इज इक्वल टू 1, 1 मीन्स वन स्टेप यहाँ पे क्या है लेफ्ट हैंड साइड में 1 इंटू 2 और राइट हैंड साइड में n की वैल्यू 1 रखेंगे। तो 1-1 इंटू 2 की पावर 1+1 +2। तो 1 इंटू 2 2 और 1-1 0, 0 इंटू 2 की पावर 2 0, 0+2 2। तो ये आया 0+2, दिस इज 2 इज इक्वल टू 2। सो हम कहेंगे इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। हमने n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू प्रूव कर दिया। लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हमने k के लिए अज्यूम कर लिया, जहां पे n है स्टूडेंट्स वहां पे k रखेंगे। 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 की क्यूब प्लस यहाँ पे n है, यहाँ पे k रखो, k इंटू 2 की पावर k और यहाँ k-1 इंटू 2 की पावर k+1 +2। n इज इक्वल टू k के लिए हमने अज्यूम कर लिया। अज्यूम होने का मतलब यानी ये इसके इक्वल है। n की जगह k रखा, k रखने के बाद ये इसके इक्वल है, अज्यूम किया स्टूडेंट हमने। फॉर n इज इक्वल टू k+1 के लिए प्रूव करेंगे n इज इक्वल टू k+1। तो यहाँ पे n है, वहाँ पे k+1 रखें, यहाँ n की k+1 रखेंगे। तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 की क्यूब प्लस k+1 इंटू 2 की पावर k+1 और यहाँ पे k+1 रखें, k+1-1 k+1-1 सारे की पावर इंटू 2 की पावर k+1 +1 +2। अब देखिए स्टूडेंट्स ये आया 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 की क्यूब प्लस k+1 इंटू 2 की पावर k+1 और ये बचा 1 से 1 कैंसिल, ये बचा k इंटू 2 की पावर k+2 +2। हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 की क्यूब प्लस 4 इंटू 2 की पावर 4 प्लस एंड सो लास्ट में k+1 इंटू 2 की पावर k+1। और स्टूडेंट्स इससे पहले कौन सा स्टेप आएगा, इससे पहले k वाला स्टेप आएगा, ये वाला स्टेप आएगा। तो इससे पहले आ जाएगा प्लस
के इंटू टू की पावर के। और इतने इतने की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, इतने इतने की वैल्यू ये रही, यानी ये है के माइनस वन इंटू टू की पावर के प्लस वन प्लस टू प्लस के प्लस वन इंटू टू की पावर के प्लस वन प्लस टू। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से टू की पावर के प्लस वन इन दोनों से कॉमन ले लिया, टू की पावर के प्लस वन इन दोनों से कॉमन लिया स्टूडेंट, इसमें से और इसमें से, तो अंदर बच जाएगा यहाँ पे के माइनस वन और यहाँ पे बच गया प्लस के प्लस वन, और ये जो प्लस का टू है, ये प्लस का टू नहीं है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ से देखी, इतने इतने की वैल्यू मैंने यहाँ से ये रख दी, के माइनस वन टू की पावर के प्लस वन प्लस टू, और ये एज इट इज, और ये नहीं है, तो इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से एक टू की पावर के प्लस वन कॉमन ले लिया, अंदर के माइनस वन प्लस के प्लस वन और ये प्लस टू पीछे रखा, तो इससे ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे टू की पावर के प्लस वन और के प्लस के इंटू टू के हो गया प्लस टू, और स्टूडेंट यहाँ के की पावर वन है, तो टू इंटू टू की पावर वन इंटू, ये देखिए टू की पावर वन और टू की पावर के प्लस वन इंटू के, ये इसी तरह से टू की पावर वन है, के की पावर वन, टू की पावर वन, के की पावर प्लस के प्लस टू। अब स्टूडेंट बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, यानी टू की पावर के प्लस वन प्लस वन, वन के प्लस वन में वन ऐड हुआ तो के प्लस टू इंटू के प्लस टू। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें यही प्रूव करना, के इंटू टू की पावर के प्लस टू, के इंटू टू की पावर के प्लस टू प्लस टू, तो ये देखिए सेम है, तो ये सेम प्रूव हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये देखिए, ये के इंटू टू की पावर के प्लस टू और यहाँ पे के इंटू टू की पावर के प्लस टू, सो इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, सो इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन। सो बाय पी एम आई हम कहेंगे ये जो स्टेटमेंट है ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम इसका 10th क्वेश्चन करते हैं। तो 10th क्वेश्चन क्या है, उसने कहा है एन क्यूब प्लस, प्रूव करना है हमें, प्रूव करना है एन क्यूब प्लस थ्री एन स्क्वायर प्लस फाइव एन प्लस थ्री इज डिविजिबल बाय थ्री। हमें इसको थ्री से डिविजिबल प्रूव करना है कि ये थ्री से डिवाइड होगा। फॉर एन इज इक्वल टू वन के लिए प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स, वन मीन्स एन की जगह वन रखें तो वन की क्यूब प्लस थ्री इंटू वन का स्क्वायर प्लस फाइव इंटू वन प्लस थ्री, ये कितना आएगा, वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस थ्री, पाँच और तीन आठ और तीन ग्यारह और एक बारह, तो बारह है, विच इज डिविजिबल बाय थ्री, इज डिविजिबल बाय थ्री। अब ये तीन से डिवाइड हो गया, सो इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन, ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन, लेट इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, के लिए हम ट्रू एज्यूम करेंगे, जहां पे एन है वहां पे के रखें, तो आएगा के की क्यूब प्लस थ्री के स्क्वायर प्लस फाइव के प्लस थ्री, हमने इसको एज्यूम कर लिया के लिए, यानी इज डिविजिबल बाय थ्री। अगर के लिए एज्यूम किया है तो यानी ये जहाँ पे एन है वहाँ पे के रखा और वो किससे डिवाइड होगा, थ्री से, डिविजिबल बाय थ्री। अगर स्टूडेंट्स ये वाला सारा का सारा थ्री से डिवाइड होता है, कोई भी नंबर अगर थ्री से डिवाइड होगा तो वो थ्री इंटू समथिंग होगा, जैसे 12 है तीन से डिवाइड होता है तो थ्री इंटू फोर है, 15 है तीन से डिवाइड, थ्री इंटू फाइव है, तो ये अगर तीन से डिवाइड होता है तो ये किसके इक्वल है, के की तीन प्लस तीन के स्क्वायर प्लस फाइव के प्लस थ्री, ये किसके इक्वल आएगा, थ्री इंटू समथिंग, समथिंग का हमने रख लिया स्टूडेंट्स नाम एम। अगर ये स्टूडेंट्स तीन से डिवाइड होगा तो ये सारा थ्री इंटू समथिंग होगा,
और समथिंग का नाम मैंने एम रख लिया। तो अब हम क्या करें, फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए जहाँ पे n है वहाँ पे के प्लस 1 रखें, तो यानी के प्लस 1 की क्यूब प्लस 3 इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू के प्लस 1 प्लस 3। अब मुझे इसको दिखाना है, प्रूव करना है कि ये 3 से डिवाइड होता है। अब देखिए स्टूडेंट, ए प्लस बी की होल क्यूब का फार्मूला ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 3 इंटू के की 2 प्लस 1 प्लस 2k, और ये 5k प्लस 5 प्लस 3। तो स्टूडेंट मुझे पता है के की क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 की वैल्यू 3m है, तो ये के की क्यूब प्लस 1 प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3, इसको प्लस 6k प्लस 5k प्लस 5 प्लस 3। अब मुझे इतने इतने की वैल्यू 3m है, तो यानी किस किस की, के की क्यूब इसमें से अलग कर लिया, के क्यूब प्लस 3k स्क्वायर, एक ये रहा 3k स्क्वायर, और एक 5k ये रहा, और एक प्लस 3 ये मैंने अलग कर लिया, प्लस 3 ये रहा। इसको अलग करने के बाद बचा क्या, बचा मेरे पास एक ये बचा 1 प्लस ये 3k स्क्वायर अलग कर लिया, एक बच गया मेरे पास 3k प्लस एक 3k स्क्वायर बच गया, और ये 3 मैंने ले लिया, और एक 6k बच गया, और ये 5k ले लिया मैंने यहाँ पे, एक और 3 भी ले लिया मैंने, एक 3 ले लिया, एक 3 बच गया, एक 3 बच गया। अब स्टूडेंट्स इतने इतने की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये देखिए मेरे पास ये है 3m, तो मैंने इसकी वैल्यू रखी 3m प्लस जो बचा मेरे पास क्या 3k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 3k 9k। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने 5 नहीं लिखा, तो ये 5 भी पड़ा है, तो मैंने 5 भी लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए क्या बचा, ये 3m बन गया, और यहाँ पे 1 प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6k 9k, 3 प्लस 1 4 प्लस 5 ये प्लस 9। अब स्टूडेंट देखिए सारे में से 3 कॉमन है, अंदर क्या बच गया m प्लस के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 3, सारे से 3 कॉमन आया, इट मीन्स ये सारा किससे डिवाइड हो रहा है 3 से। सो इज डिविजिबल बाय 3, सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 आल्सो। तो ये इसके लिए भी ट्रू हो गया। सो हम क्या कहेंगे, हैंस बाय PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो ये सारी स्टेटमेंट है, सारी स्टेटमेंट क्या है, n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 3 इज डिविजिबल बाय 3 नेक्स्ट स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 10 से आगे जितने भी क्वेश्चन हम सबका सेम वे है। 11वें का मैं पहला करवाता हूँ आपको। उसने कहा है प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है 2 की पावर 3n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 7। सो सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए हम प्रूव करेंगे, जहाँ पे n है वहाँ पे 1 रखे, 2 की पावर 3 इंटू 1 माइनस 1, तो 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 8 माइनस 1 7 इज डिविजिबल बाय 7। सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो ये n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया स्टूडेंट्स। लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। k के लिए हमने अज्यूम कर लिया, जहाँ पे n है वहाँ पे k रखो, 2 की पावर 3k माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 7, क्योंकि हमने n इज इक्वल टू k के लिए अज्यूम किया। अज्यूम करने का मतलब है स्टूडेंट, जहाँ पे n है वहाँ पे k रखो, और k रखने के बाद वो किससे डिवाइड होगा 7 से, हमने अज्यूम कर लिया। अगर ये 7 से डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स इसको मैं ये कह सकता हूँ 2 की पावर 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 7 इंटू समथिंग, क्योंकि जो भी नंबर 7 से डिवाइड होता है वो 7 इंटू होता है,
यानी जैसे 14 है, 14 को 7 इंटू 2 कहेंगे, 21 7 से डिवाइड हो तो 7 इंटू 3 है। तो ये अगर 7 से डिवाइड मैंने अज्यूम कर लिया तो ये 7 इंटू समथिंग हो गया। तो m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 की पावर 3 k की वैल्यू निकाल लेता हूँ, वो आएगी 7m प्लस 1, माइनस का 1 इस साइड आके प्लस का 1। अब 4n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है, 4n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम प्रूव करेंगे। तो जहाँ पे n है वहां पे k प्लस 1 रखे तो ये आएगा 2 की पावर 3 इंटू k प्लस 1, यहाँ पे रखा है n की वैल्यू k प्लस 1 माइनस 1। इसको दिखाना है स्टूडेंट्स मुझे कि ये 7 से डिवाइड होगा। तो स्टूडेंट्स इसको मैं 2 की पावर 3 k प्लस 3 माइनस 1 बोल सकता हूँ, और इसको मैंने फिर आगे 2 की पावर 3 के बेस सेम है, पावर ऐड हो जाते हैं, तो पावर ऐड है तो बेस सेम कर सकता हूँ। देखिए 2 की पावर 3 के इंटू 2 की पावर 3 बोल सकता हूँ इसको, क्योंकि देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो पावर ऐड है तो मैंने बेस सेम कर दिया अगेन माइनस 1। अब मुझे 2 की पावर 3 के की वैल्यू पता है स्टूडेंट्स, 2 की पावर 3 के की वैल्यू 7m प्लस 1 है, तो यहाँ रखो 7m प्लस 1, और 2 की पावर 3 होता है 8 माइनस 1, तो 856, 56m प्लस 8 माइनस 1, तो 56m प्लस 7, तो 7 कॉमन हो गया स्टूडेंट्स, 7 इंटू 8m प्लस 1, तो ये 7 से डिवाइड हो गया स्टूडेंट्स, इज डिविजिबल बाय 7। so it is true for n is equal to k plus 1 also। तो हम क्या कहेंगे, so hence by PMI, by principle of mathematical induction, 2 की पावर 3n minus 1 is divisible by 7। so स्टूडेंट सभी क्वेश्चन हम ऐसे ही करेंगे स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट आप लोग खुद करेंगे। अब मैं 12th क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 12th क्वेश्चन है मेरे पास, प्रूव करना है हमें, प्रूव करना है 7 रेज टू पावर n माइनस 3 रेज टू पावर n इज डिविजिबल बाय 4। हमने 4 से डिवाइड दिखाना है ये नंबर। सो सबसे पहले 4n इज इक्वल टू 1 के लिए करेंगे स्टूडेंट्स, n इज इक्वल टू 1 मीन्स 1 स्टेप, जहाँ पे n है वहां पे 1 रखो, 7 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 1, 7 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 1 4 आएगा स्टूडेंट, 7 माइनस 3 4, इज डिविजिबल बाय 4, ये 4 से डिवाइड होगा। इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, 1 के लिए ट्रू हो गया स्टूडेंट्स ये। अब इसको k के लिए हम एज्यूम करेंगे, लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, k के लिए हमने एज्यूम किया, तो जहां पे n है वहां पे k रखें, 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k इज डिविजिबल बाय 4। हमने एज्यूम कर लिया, जहाँ पे n है वहां पे k रखा और उसको 4 से डिवाइड हमने एज्यूम कर लिया। अगर ये नंबर 4 से डिवाइड होता है तो इसको मैं बोल सकता हूँ 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k इज इक्वल टू 4 इंटू समथिंग, समथिंग का नाम मैंने m रख दिया स्टूडेंट। तो यहाँ से आप किसी भी एक टर्म की वैल्यू निकालो आप, तो मैंने 7 की पावर k की वैल्यू निकाली, तो 4m माइनस का 3 के उस साइड आके प्लस का 3 की। अब हम लोग क्या करेंगे, 4n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। n इज इक्वल टू k प्लस 1 मीन्स जहाँ पे n है वहां पे k प्लस 1 रखो, तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स 7 की पावर k प्लस 1 माइनस 3 की पावर k प्लस 1। अब मुझे इसको दिखाना है कि ये 4 से डिवाइड होगा, तो स्टूडेंट्स मुझे पता है 7k की वैल्यू, तो मुझे 7k की फॉर्म में लिखता हूँ सारे को, तो 7 की पावर k प्लस 1 को 7 की पावर k इंटू 7 की पावर 1 बोल सकता हूँ। इसी तरह से 3 की पावर k प्लस 1 को 3 की पावर k इंटू 3 की पावर 1, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो पावर ऐड है तो बेस सेम कर दें आप लोग। 7 की पावर k की वैल्यू 4m प्लस 3 की पावर k, और ये 7 ऐसे कैसे स्टूडेंट, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखी यहाँ से
-3 इंटू 3 की पावर के। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, 7 को अंदर मल्टीप्लाई 48m, 7 4 से 28, 28m प्लस 7 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आएगा 7 इंटू 3 की पावर के। तो 7 इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई कब होगा, अगर 3 की पावर के है और 7 की पावर के है। मल्टीप्लाई कब होगा ये नोट करें आप लोग, 3 की भी पावर के है और 7 की पावर के है, तो 3 और 7 की मल्टीप्लाई 21 की पावर के हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 30 की पावर के है, लेकिन ये नहीं है, ये 3 की पावर के है और ये 7 ऐसे अकेला है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। तो 7 इंटू 3 की पावर के रहेगा और यहाँ पे -3 इंटू 3 की पावर के, तो ये 28m। और यहाँ पे स्टूडेंट 3 की पावर के कॉमन ले लिया मैंने, अंदर 7 - 3, तो यहाँ 28m प्लस 7 - 3 4 इंटू 3 की पावर के। अब स्टूडेंट 7m प्लस 3 की पावर के, अब ये 4 इंटू समथिंग आ गया स्टूडेंट्स, इज डिविजिबल बाय 4, तो ये 4 से डिवाइड हो गया। सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो हम कहेंगे हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो ये सारा नंबर है 7 की पावर n - 3 की पावर n इज डिविजिबल बाय 4। 12th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट इसका। 13th क्वेश्चन, 13th है नेक्स्ट। तो 13th क्वेश्चन क्या है, 9 की पावर n, 13th क्वेश्चन है 9 की पावर n - 8 की पावर n -1 इज डिविजिबल बाय 8। हमें इसको 8 से डिवाइड दिखाना है कि ये सारा 8 से डिवाइड होता है। फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए हम करेंगे सबसे पहले, जहाँ पे n है वहाँ पे 1 रखेंगे, 9 की पावर 1 - 8 की पावर 1 - 1, तो 9 - 8 - 1 तो 0 आया, इज डिविजिबल बाय 8, तो 0 डिवाइड होता है 8 से। लेट इट इज ट्रू फॉर, ये n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया, तो हम लिखेंगे सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। के लिए हमने अज्यूम कर लिया, जहाँ पे n है वहाँ पे k रखे, 9 की पावर k - 8 की पावर k - 1 इज डिविजिबल बाय 8। हमने k के लिए अज्यूम कर लिया कि n, जहाँ पे n है वहाँ पे k रखे कि वो 8 से डिवाइड होगा। अगर ये 8 से डिवाइड होगा तो इसको हम 9 की पावर k - 8 की पावर k - 1 को 8 इंटू समथिंग बोल दिया। तो स्टूडेंट्स 9 की पावर k को की वैल्यू निकाली मैंने, 9 की पावर k किसकी इक्वल है, 8m प्लस 8 की पावर k प्लस 1। मैंने 9 की पावर k की वैल्यू निकाल ली, आप 8 की पावर k की भी निकाल सकते, किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो इनमें से, तो मैंने इसकी वैल्यू निकाली। अब 4n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमने प्रूव करना है, ये इसके इक्वल है, हमने अज्यूम कर लिया, k प्लस 1 रखेंगे n की वैल्यू, तो 9 की पावर k प्लस 1 माइनस 8 की पावर k प्लस 1 -1, इसको दिखाना है कि हमें 8 से डिवाइड होगा। तो 9 की पावर k प्लस 1 को 9 की पावर k इंटू 9 की पावर 1 माइनस 8 की पावर k प्लस 1 को 8 की पावर k इंटू 8 की पावर 1 -1, तो 9 की पावर k की वैल्यू ये है हमारे पास, तो यहाँ पे वैल्यू रखे 8m प्लस 8 की पावर k प्लस 1 इंटू 9 माइनस 8 की पावर k इंटू 8 -1। तो स्टूडेंट्स 9 को यहाँ 72, 9 की पावर k की वैल्यू रखने के बाद ये बन गया हमारे पास, तो ये 9 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 72m प्लस 9 इंटू 8 की पावर k, 9 को इससे मल्टीप्लाई प्लस 9 - 8 इंटू 8 की पावर k -1,
तो ये 72m प्लस 8 की पावर k कॉमन ले लिया है इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से, तो 9 माइनस 8 बच गया यहाँ पे, और 9 माइनस 1 प्लस का 8, तो 72m प्लस 8 की पावर k प्लस 8। अब स्टूडेंट्स देखिए ये भी 8 की पावर 8 के फैक्टर हैं, तो अगर मैं सबसे 8 कॉमन लूँ सारे से, तो 8 इंटू 79, 8 9 जा 9m प्लस 8 की पावर k है, तो 8 की पावर k को 8 की पावर k में से 8 की पावर k को मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखता हूँ, 8 की पावर k को मैं 8 की पावर k माइनस 1 इंटू 8 बोल सकता हूँ, क्योंकि जब 8 की पावर k माइनस 1 इंटू 8 की पावर 1, तो ये आएगा 8 की पावर k माइनस 1 प्लस 1, यानी 8 की पावर k बनेगा। तो मैंने इसको यार इस तरीके से बोल दिया, तो 8 कॉमन ले लिया जब मैंने यहाँ से, तो 8 की पावर k माइनस 1 बचेगा अंदर, क्योंकि ये 8 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, 8 की पावर k को 8 की पावर k माइनस 1 इंटू 8 बोल सकता हूँ, तो प्लस 1, तो ये 8 इंटू समथिंग आ गया, तो इज डिविजिबल बाय 8। सो यहाँ पे हमें 8 से डिवाइड दिखा दिया हमने k प्लस 1 वाले स्टेप को। सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो हमारे पास 9 की पावर k माइनस 8 की पावर k माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।